एनएसए अजीत डोभाल ने पुतिन से की है मुलाकात। प्रेसिडेंट पुतिन ने पीएम मोदी को न्योता दिया है। पुतिन ने ब्रिक्स समिट के लिए न्योता दिया है। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक का भी प्रस्ताव रखा गया है। और मनीष का एक बार फिर से रुक करते हैं। मनीष, एक तरफ व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया औपचारिक तौर पर ब्रिक्स समिट का, लेकिन इन सब की भी सबसे बड़ी बात जो अजीत डोभाल के इस बयान में नजर आई है, जो उन्होंने मुलाकात के दौरान कहा कि किस तरह से जो दोनों देश हैं यूक्रेन और रूस, हालांकि मैं बात करूंगा उस पर, लेकिन कुछ यहां पर बातें हैं जो पहले बता दें बिग वॉल के जरिए। अच्छे मित्र पीएम मोदी को हार्दिक बधाई व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया। अजीत डोभाल पीएम मोदी ज़ेलेंस्की के साथ बैठक के बारे में बताएंगे। और इसके अलावा कजान में पीएम मोदी की प्रतीक्षा है, न्योता दिया गया बकायदा। और इसके साथ ही पीएम चाहते थे कि मैं व्यक्तिगत रूप से आऊं, यह अजीत डोभाल की तरफ से कहा गया। मेरी तरफ से द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव है, यह व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया, अजीत डोभाल की तरफ से कहा गया। दोनों नेताओं की मुलाकात बंद कमरे में हुई थी। रणनीतिक साझेदारी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, यह व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया बयान में। अजीत डोभाल की तरफ से सिर्फ मैं दोनों के बीच बातचीत का साक्षी हूं। तो ये जो बड़ी बातें हैं वो निकलकर सामने आई है। मनीष, यहां पर दो बड़ी बातें, एक तरफ रूस और भारत के संबंधों को लेकर यहां पर बड़ी बात निकलकर आ रही है, और सबसे बड़ी बात रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है इस पर भी डिस्कशन हुई है। क्या डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से शांति दूत के तौर पर कहें या मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, उसी कड़ी में आप अजीत डोभाल और राष्ट्रपति पुतिन की मीटिंग को देख सकते हैं। जब एनएसए अजीत डोभाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच जो बातचीत हुई थी, चूंकि मैं उसका गवाह था, मैं उस बंद कमरे में था, और उसके बाद फिर उसे प्रेसिडेंट पुतिन को वो ब्रीफ करते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या बात है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने मॉस्को गए थे, तब इन दोनों नेताओं की भी बंद कमरे में बातचीत हुई थी। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी और ज़ेलेंस्की की यूक्रेन में बातचीत हुई है, और अब दोबारा से जब प्रधानमंत्री अक्टूबर में जाएंगे रूस, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि हम दोनों अलग से कुछ बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं मध्यस्थता वाली जो बात है, शांति वाली जो बात है, युद्ध को रुकवाने वाली भी जो बातचीत है, वो भी एक अलग पटरी पर बहुत तेजी से दौड़ रही है। उसको ये सब संकेत मिल रहे हैं कि उसमें कैसे प्रेसिडेंट पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की मदद ले रहे हैं शांति के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मनीष पूरी जानकारी के लिए। तो डोभाल और पुतिन की मुलाकात हुई है, जिसमें क्या अहम बातचीत हुई है हमने आपको बताया।